पदभार ग्रहण होगा और ये निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी JP नड्डा जी और मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी और पूरे नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये जो राजस्थान की सेवा करने का मौका दिया और सेवा के मंत्रालय सारे मेरे जिम्मे दिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 5 साल तक हम इन विभागों में जनता की सेवा करेंगे और सनातन संस्कृति की और कैसे मजबूत हो। भाई हमारा पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है सनातन के ऊपर। आज हिंदुत्व और सनातन संस्कृति है आबाद है तो ये हिंदुस्तान आबाद है। कई लोग ऐसे हैं जो इस सनातन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। कई सनातन को कोरोना बताते हैं, कई कोई उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। सनातन को नष्ट करने में भी उनकी जो है ना भूमिका रहती है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सनातन कभी न नष्ट हुआ है न नष्ट होगा। आदिकाल से चला और आगे भी सनातन हिंदुस्तान में रहेगा। सनातन का मतलब ही है वसुधैव कुटुंबकम, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को साथ में जोड़ करके उन सबका भला चाहने वाला ही सनातन होता है। और सनातन में जैसे आज हमारे जो संस्कृति है उसमें नदियों को भी पूजा जाता है, जल को भी पूजा जाता है, पत्थर को भी पूजा जाता है, वृक्षों को भी पूजा जाता है, गाय को भी पूजा जाता है, पशुओं को, बैल को भी, पशु को भी पूजा जाता है। तो हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही मजबूत है और निश्चित रूप से ये सनातन कभी नष्ट नहीं होगा। आने वाले समय में इस सनातन को हम और भी मजबूत करेंगे। देखा जाए तो देवस्थान विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बड़ा आयोजन देश भर में 22 तारीख को होने जा रहा है। 500 साल बाद रामलला विराजेंगे। बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस युग में पैदा हुए और हम सबका भाग्य है कि भाई हम जो 500 सालों से वहाँ जो राम मंदिर है उनका फैसला किसी ने किया नहीं, उसको लटकाए रखा, कोर्टों में अटकाए रखा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने कानूनी तरीके से उसका फैसला करवाया और फैसला करवा करके वह राम मंदिर का शिलान्यास किया और 2.5 साल में इस राम मंदिर पूरा बन चुका है। 22 जनवरी को उनका उसकी प्रतिष्ठा है और पूरे देशवासी उसमें अपने अपने स्थान पर अपने गांव में अपने शहर में बैठ करके उस प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ये हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है कि हम ये इस स्वर्णिम युग में पैदा हुए और ये हम इस प्रतिष्ठा को देखेंगे। राजस्थान में भी बड़ा आयोजन होगा इसके लेकर। राजस्थान के जितने मंदिर है सभी जगह आयोजन होगा। राजस्थान का कोई गांव शहर बाकी नहीं रहेगा। सब गांवों में और मंदिर जितना भी मंदिर है उन मंदिरों की सजावट होगी और निश्चित रूप से राजस्थान का एक एक नागरिक इस राम मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेगा। आपने भी देखा कि लंपी जो बीमारी आई थी, आज भी कई जो पशुपालक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो रिलीफ देना था वो दिया नहीं, चुनिंदा लोगों को रेवड़ियां बांटी गई। तो किस तरह से लेते? लंपी आई उस समय देखो अचानक आई और कई गोवंश का जैसे उस समय लंपी की चपेट में आया। सरकार को जब जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना के समय में जैसे जो घोषणाएं की कि भाई कोरोना में होने वाले मृतक को ये पैसे मिलेंगे, उसी तरह से लंपी के समय में भी यदि सरकार ने समय पे घोषणा कर दी होती तो मुआवजा उन लोगों को समय पे मिल जाता और वो गोवंश चिन्हित हो जाता। लेकिन 6 महीने बाद में घोषणा होती है और फिर वो गोवंश चिन्हित कैसे, उसके लिए कोई माध्यम रखा नहीं। और जैसे जो जिनको मिला था वो भी कोई फर्जीवाड़ा ही हुआ। तो निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता थी कि उन्होंने समय पे घोषणा नहीं की। राजस्थान में अक्सर सूखा रहता है और पशुओं पर संकट रहता है। अब डेयरी क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट ही है, किस तरह से पशुपालकों को एक प्रोत्साहन मिले और किस तरह से डेयरी जो है वो एक शान बने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए? किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए ये डेयरी बहुत ही बड़ा उद्योग है और निश्चित रूप से डेयरी के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज डेयरी के विस्तार की भी ज़रूरत है। जितनी भी डेयरियाँ हैं इनके जो
बूथ है हर गांव में लगाने की ज़रूरत है, हर शहर में लगाने की ज़रूरत है। और मैं गुजरात में गया तो गुजरात में भी बात देखने को मिला, हर गांव में डेयरी के बूथ लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। किसानों को तो अपना जो दूध बेचते हैं उसका फ़ायदा मिलता है, पशुपालकों को दूध का फ़ायदा मिलता है, लेकिन बूथ लगाने वाले हैं उनमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये इसमें विस्तार करने की ज़रूरत है। राजस्थान में भी इसको हम प्राथमिकता से लेंगे और डेयरी के सेक्टर को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये थे भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। सहयोगी श्याम सुंदर के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।